वेलकम टू द माय चैनल द लास्ट होप कोचिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे जो केमिस्ट्री आप जानते हैं बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है एमपी वर्ड में। तो केमिस्ट्री है जो हमारा, उसके अंदर जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ 5 मार्कर के बारे में आज हम बात करेंगे। जितने ही 5 मार्कर जो 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ में किस किस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए, खाली 5 मार्कर में खाली 3 चैप्टर्स हैं आपके। पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दूसरा पी ब्लॉक है और फिर तीसरा है हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ है। ये देखिए, ये वाला है, टिक करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। सेकेंड वाला ये है, पूरा डेरिवेटिव पूरा क्वेश्चन है, आप टिक कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इनको तो 100% करना है आपको। फिर आता है फोर्थ नंबर पे देखिए, फोर्थ नंबर भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बताना है इसके अंदर, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर फिफ्थ में भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बताना है और मोलार कंडक्टिविटी भी बताना है आपको, और फार्मूला लिखना है और यूनिट लिखना है सबकी। फिर सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वाला भी आपको इसके अंदर ये सॉल्व करना है, ये पूरा बताना है, इसके अंदर दिया हुआ है आपको। सिक्स्थ हो गया। ये खाली 6 क्वेश्चन से आपके पहले चैप्टर में से, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन रहा आपका ये, लेबल डायग्राम बनाना है आपको ऑसवेल्ट मेथड प्रिपरेशन और नाइट्रिक एसिड के साथ, और साथ में केमिकल इक्वेशन भी लिखना है आपको, रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है जो उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करना है। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर थर्ड वाला ये रहा आपका, थर्ड, फोर्थ और फिर फिफ्थ, उसके बाद लिखते जाइए। फिफ्थ है आपका सिक्स्थ के अंदर आपको ये पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताना है आपको क्वेश्चन के अंदर। एक्सप्लेन करना है हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स के ज़रिए आपको बताना है हाइड्राइड्स के बारे में पूरी डिटेल में। ये रहा 6 और भी क्वेश्चन हैं इसके, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट का 7th क्वेश्चन रहा ये 7th क्वेश्चन है। ये थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको। पहले आपको बताना है कि जो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ 17th ग्रुप क्या है। फिर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स का यूज़ करके आपको बताना है। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बताना है। फिर ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पी ब्लॉक का। नॉवल गैसेस को बताना, उनकी डेफिनेशन, टाइप, यूसेज, सारी चीज़ें। और अब आते हैं अपन थर्ड और लास्ट चैप्टर जिसमें से 5 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हेलोअल्केन्स और हेलोएरिन्स 12th क्लास का फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर माना जाता है और इसके अंदर से ज़्यादातर रिएक्शंस आती हैं। तो ये रही सबसे पहले तो आपकी सारी रिएक्शंस, जो मोस्ट आईएमपी रिएक्शंस हैं जो आपको डायरेक्ट याद करना है। ये रिएक्शंस आपको करना ही करना है। रिएक्शंस सारी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सारी रिएक्शंस करना है आपको। और यहाँ शायद ये देखिए कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे सल्फोनेशन 2 बार लिखा हुआ है, तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनके बारे में भी बताना है आपको। रिएक्शन बताना है क्लोरोबेंजीन की, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड की बात करें तो आपको राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं आपको इनका स्ट्रक्चर बताना है। आपने ये पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर में आपको स्ट्रक्चर बनाना ये सब आ गया होगा। फिर आप फोर्थ एक्सप्लेन यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस आपको बताना है, ये रिएक्शन। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में डिफरेंस बताना है आपको। फिर 6th क्वेश्चन के अंदर कैसे हम इन चीज़ों को प्रिपेयर करें, यानी हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी रिएक्शंस करना है। इनके आने के चांसेस बहुत ही मोस्ट आईएमपी हैं, ये आ सकती हैं आपकी। तो बस इतने ही थे, 6 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में से, और बाकी
पी ब्लॉक में से हमारे 8 क्वेश्चंस थे। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है। तो हमारे साथ बने रहिए द लास्ट होप कोचिंग क्लासेस और ऐसे ही पढ़ते रहिए।